Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics online class। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 10th चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था जिसका नेम है ओसिलेशन। ओके, हमें पता है 10th यूनिट के 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है ओसिलेशन एंड सेकंड चैप्टर का नेम है वेव। सो आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है वेव। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म डिस्कस करेंगे आज। वेव मोशन, टाइप्स ऑफ वेव, जो वेव है वो कितने टाइप्स की होती हैं, मैकेनिकल वेव और इलास्टिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेव मोशन। जो वेव है वो मतलब कि ट्रांसफर करती है एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब कि उसकी मोशन कितने टाइप की होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। जो ट्रांसवर्स वेव है वो क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। बेटा ये इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, इसलिए इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए हम नोट्स की हेल्प ले लेते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेव मोशन क्या होता है। ए वेव मोशन इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसपोरेशन ऑफ मैटर बिटवीन दीज टू पॉइंट। ओके, वेव मोशन का मतलब क्या होता है। वेव मोशन के केस में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी ट्रांसपोरेशन ऑफ मैटर बिटवीन दिस पॉइंट। मतलब कि जब भी वेव मोशन में होती है तो वेव मोशन के केस में एनर्जी ट्रांसफर होती है और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, बट जो मैटर होता है बिटवीन टू पॉइंट, जो 2 पॉइंट के बीच में मैटर होता है वो ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ वेव मोशन। ठीक है बेटा, आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा जैसे वेव है वो इस मतलब कि जो वेव मोशन होती है वो इस टाइप की होती है। ठीक है, जो वेव मोशन होती है वैसे तो वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा हम पानी में कई बार स्टोन फेंकते हैं तो जो वाटर है वो इस टाइप में ट्रैवल करता है। ओके, देन हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, जो वेव है उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का दूसरा नेम है इलास्टिक वेव। दीज वेव कैन बी प्रोड्यूस और प्रोपेगेट ओनली इन द मटेरियल मीडियम। बेटा जो मैकेनिकल वेव होती हैं वो ओनली मटेरियल मीडियम में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, जैसे साउंड वेव है। ठीक है, जैसे साउंड वेव है उसको ट्रैवल करने के लिए हमें मटेरियल मीडियम चाहिए। लेट अस सपोज हम ऊपर स्पेस में चले जाते हैं, वहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, अगर हम बोलेंगे तो हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो साउंड वेव है उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, हमें मटेरियल मीडियम। ओके, जैसे वेव है ऑन द स्ट्रिंग, वेव ऑन द वाटर सरफेस, जो वाटर सरफेस के ऊपर वेव्स होती हैं उसको भी ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम। ओके, साउंड वेव इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैकेनिकल वेव की। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे तो आपने कई बार सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, जो एक्सरे होती हैं, यूवी रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, लाइट होता है। ठीक है, जो लाइट है वो एक टाइप की क्या है, वेव। उसको कौन सी वेव बोलते हैं, विजिबल वेव। जो सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, दीज वेव डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं और किसी मटेरियल मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। ओके, इसकी एग्जांपल जैसे लाइट है, यूवी लाइट है, रेडियो वेव्स है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें काफी अच्छे एमसीक्यू बनते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होएगा तो वो कंबाइन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जब परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है तो हमें एक वेव मिलती है, दैट वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इसके बहुत सारे यूज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जैसे रेडियो में इसका यूज होता है। ठीक है, जो हमारी लाइट है जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं विजिबल लाइट, वो भी एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने सुना होगा एक्सरे रेस, वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल। देन हम डिस्कस करते हैं मैटर वेव। ठीक है, मैटर वेव क्या होती हैं बेटा, इसका नेम दूसरा नेम है डी ब्रोगली वेव।
डी ब्रोगली एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स की डिस्कवरी की थी, क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन्होंने एक वेव को ऑब्जर्व किया था, दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव्स। उन्होंने क्या बोला, देखो बेटा, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल ऑफ द मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सारे क्या है, एक टाइप के मैटर। इनको हम मैटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका मास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास आपस में कंपेयर करें तो न्यूट्रॉन का मास दोनों से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है, विच इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल। उसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, इलेक्ट्रॉन इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, आपने जो चैप्टर तैयार करना है ना, ये एमसीक्यू के बेस पे तैयार करना है, मतलब कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, रट्टे नहीं लगाने इस चैप्टर को। जैसे बहुत जनरल नॉलेज की बातें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। जैसे कई बार एमसीक्यू आ जाता है, साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या मैटर वेव है। तो हमें पता है साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। जो भी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, दैट वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर वेव की। देखो बेटा, सबसे पहले मैटर क्या होता है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, चाहे वो जिसका मास बहुत कम है, बट जिस पार्टिकल का मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो, अगर कोई भी मैटर पार्टिकल है, जैसे हम एग्जांपल लेके चले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ये सारे क्या है, मैटर पार्टिकल्स है ना, क्योंकि इनका मास होता है। अगर ये पार्टिकल रेस्ट में होंगे तो इनका सिर्फ क्या होएगा, मास। बट ये अगर पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक है, अगर कोई भी मैटर पार्टिकल मूव करते हैं तो उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाती है, दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली एक बहुत मतलब कि फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरी की थी, इसलिए इस वेव को बोला जाता है डी ब्रोगली वेव्स। ओके बच्चे, तो हमने वेव मोशन, टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कितने टाइप्स की होती हैं वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। बेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो मतलब कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव मोशन, सॉरी, मतलब कि जो वेव है वो आगे ट्रैवल होती है, करती है, उस जो वेव मोशन होती है आगे एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है। उसके कितने मेथड हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेथड है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रैवल इन सॉलिड ओनली एंड इन अ लिक्विड सरफेस। ठीक है, इज दैट अ वेव मोशन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल of the medium execute simple harmonic motion about their mean position in a direction perpendicular to the direction of the propagation of the wave motion। ट्रांसवर्स केस के वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल मीडियम के, वो वाइब्रेट करते हैं जिस मोशन में वेव ट्रैवल कर रही होती है उससे परपेंडिकुलर। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी वेव है, वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ट्रांसवर्स वेव के केस में जो पार्टिकल्स हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है उससे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ऐसे करके देखो। ठीक है, तो मतलब कि इसकी क्या क्या एग्जांपल्स है, मूवमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ए स्टार। ठीक है, तो देखा होगा आपने, कोई स्टार है जैसे, उसमें मतलब कि जो उसकी स्ट्रिंग है अगर हम उसको थोड़ा सा प्लग करते हैं तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो वेव्स इस टाइप की होती हैं। दिस वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है बेटा, ट्रांसवर्स वेव है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ। सबसे पहले क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट इज ए पोर्शन ऑफ द मीडियम विच इज रेज टेम्पररी अबव द मीन, अबव द नॉर्मल अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ठीक है, क्रेस्ट का मतलब ऐसे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, किसी मीडियम के पार्टिकल होते हैं, मैक्सिमम अपवर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट।
ट्रफ का मतलब क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं मैक्सिमम कितना डाउनवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, ये हमारा क्या है क्रेस्ट, ये हमारा क्या है ट्रफ। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है क्रेस्ट, जो मतलब कि वेव ऐसे कैसे करके ट्रेवल कर रही है, तो जो वेव है मैक्सिमम कितना अपवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट। जो वेव है मैक्सिमम कितना डिस्टेंस डाउनवर्ड ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है बच्चे ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्लोली स्लोली कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया वेव मोशन, टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव, टाइप्स ऑफ वेव मोशन। आज हमने स्टडी किया जो वेव मोशन है वो 2 टाइप्स की होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, आज हमने ट्रांसवर्स टॉपिक को कवर किया, कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ओके बच्चे, आपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।